चैप्टर 2 फैमिली। सुल्ताना की माँ उसकी आंटी इफ़त, जो कि किंग फैसल की बीवी थी, उनके साथ मिलके सुल्ताना और उसकी बहनों को पढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए सुल्ताना के पिता बिल्कुल ही खिलाफ थे। सुल्ताना की सबसे बड़ी 5 बहनों को कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन सऊदी अरेबिया में जब तेल के कारण पैसे आने लगे तो सबको उससे बेनिफिट मिलने लगा था, औरतों को एजुकेशन भी मिलने लगा था और सुल्ताना का बचपन काफ़ी बोर्डम से गुजरा था। उसके लिए उसके बचपन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने कमरे में खेलना और विमेंस गार्डन में घूमना। कोई पार्क, कोई ज़ू, कुछ भी नहीं। इसलिए सुल्ताना की माँ ने काफ़ी परस्यूएशन के बाद उसके पिता को मना ही लिया उसको एजुकेट करने के लिए। सबसे 5 छोटी बहनों ने फाइनली एजुकेशन प्राप्त की। उनके क्लासेस उनके एक रिलेटिव के घर पे रहते थे। 7 परिवार से लड़कियां आती थी और टोटल 16 स्टूडेंट्स होते थे। उनकी इस इंस्ट्रक्टर या टीचर सकीना बहुत ही लकी थी। उनके पिता मॉडर्न ख्यालात के थे। उन्हें एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा था और क्योंकि सकीना को क्लब फुट का प्रॉब्लम था, उनकी शादी नहीं हो पाई थी। सकीना इस कारण फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की ज़िंदगी जीती थी। भले ही सुल्ताना के कज़िन के घर पे रहती थी, लेकिन अपने जीवन के डिसीजंस वो खुद लेती थी। कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं होता था। सुल्ताना को वो बहुत ही पसंद थी क्योंकि वो काइंड और पेशेंट थी। सुल्ताना को ड्राइंग और सिंगिंग बहुत ही अच्छा लगता था। मैथ्स और प्रेयर अच्छा नहीं लगता था। सारा क्लास की सबसे ब्राइट और ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ये बात जब सुल्ताना के पिता को पता चल, वो खुश हुए थे। लेकिन इस बात की क्रेडिट सुल्ताना के पिता ने उसकी माता को नहीं दिया। उनके लिए तो इंटेलिजेंस सिर्फ आदमियों से इनहेरिट ही हो सकती है। अली, जो कि अपने क्लास में टॉप था, उसका भी क्रेडिट सुल्ताना की माँ को कभी नहीं मिला। आंटी इफ़त सऊदी अरेबिया की औरतों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। वो उनके एजुकेशन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गई थी। 1968 में जब सुल्ताना 12 वर्ष की थी, उसके पापा बहुत ही वेल्दी हो गए थे। उनके पास 4 बीवियाँ थी, 4 परिवार थे और हर परिवार के लिए 4 पैलेसेस थे। रियाद, जेदा, ताइफ और स्पेन में सारे पैलेसेस सेम लगते थे क्योंकि उसके पिता को चेंज अच्छा नहीं लगता था। सुल्ताना की माता जनरली कंप्लेन नहीं करती थी, लेकिन जब 14 वर्षीय अली के लिए 4 पोर्शेस लाई गई, तब सुल्ताना की माँ को इतना वेस्टेज ऑफ मनी देख के रो पड़ी। अली जब 10 साल का था तो उसको उसकी पहली गोल्ड रोलेक्स मिली थी। सुल्ताना ने एक गोल्ड ब्रेसलेट चाहा था जो उसे नहीं मिला, इसलिए जेलसी में आके सुल्ताना ने एक पत्थर लेके वो रोलेक्स तोड़ दी। ये बात किसी को पता नहीं चली और एक वीक बाद अली को फिर से एक नई रोलेक्स मिल गई। लेकिन जब सुल्ताना की माँ ने उसकी आंखों में इतनी आग और गुस्सा देखा तो उन्होंने सुल्ताना से एक बहुत ही लंबी बात की, उसकी नफ़रत, जेलसी और भड़क के बारे में, एंगर के बारे में। सुल्ताना सबसे छोटी थी, इसीलिए उसकी माँ, उसकी बहनें और सारे रिलेटिव्स उसे बहुत ही पैम्पर करते थे, उसे स्पॉइल करते थे। वो बेसिकली फैमिली की बेबी थी, अनरूली, लाउड और बिल्कुल भी अपने रॉयल इमेज के बारे में केयर नहीं करती थी। यही बातें उसके पिता को खटकती थी और सुल्ताना को उसके पिता का अफेक्शन और प्यार चाहिए था, जो कि अब अगर उसे पनिशमेंट के रूप में भी मिले तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुल्ताना को लगता था कि अगर उसके पापा उसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसके स्पेशल ट्रेट्स को जानेंगे और उसे प्यार करने लगेंगे अली जितना ही, तो वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन यही सारी कोशिशों के कारण सुल्ताना अब सिर्फ एक दूसरी बेटी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसके पिता के लिए। सुल्ताना ये मानती है, अब बड़ी होकर ये मानती है कि अली कि में कुछ अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन बचपन में वो सारी बातें सुल्ताना ओवरलुक कर देती थी क्योंकि बेसिकली अली बहुत ही क्रूअल था। हैंडीकैप लोगों का मजाक उड़ाता था, किटन्स को उनकी माँ से अलग कर देता था। उसे कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता था, किसी को इजाज़त ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब सुल्ताना को एक छोटा सा पपी मिला। वो उसके साथ खेलती, उसको पालती, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन क्योंकि अली को चाहिए था इसीलिए वो पपी उसे दे दिया गया। उसने उस पपी के साथ थोड़े दिन खेला और फिर एक चलती गाड़ी से उसे बाहर फेंक दिया।